अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पोस्ट किया है सफ़ी रहमान ने, जो कुरान सुन्ना पेज असिस्टेंट एडमिन हैं। तो पहला सवाल यह है कि इशा की नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लैलतुल क़द्र में 4 रकात क़याम करने के बराबर हैं, क्या ये सही है? और क्या फ़र्ज नमाज के बाद सिर्फ ये 4 रकात पढ़ी जाएंगी या 2 रकात सुन्नत पढ़कर अलहदा से 4 पढ़ी जाएंगी? इसमें शक नहीं कि 4 रकात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से साबित हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का शिकार हैं। ये रवायत सही मुस्लिम में भी है। तो इस पर तफसीलन मेरा एक अरबी किताबचा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामुल लैल की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, जिसमें क़यामुल लैल के तकरीबन 20 से ज़्यादा तरीके बताए गए हैं, जिसमें वितर और तहज्जुद वगैरह है। उसमें इनकी इसका काफ़ी दिरासा स्टडी मैंने किया है, तो ये इस नतीजे पर है कि ये सरी नहीं है, बहुत मुख्तलिफी है। बाद अहले इल्म ने ये कहा कि ये इकट्ठी 4 रकात हैं, और बाद ने कहा कि इकट्ठी 4 रकात नहीं बल्कि 2-2 रकात करके। मतलब ये रवायत सही तो है लेकिन सरी नहीं। तो अब यहाँ पर इस सवाल से कहीं एक सवाल मुतफर्रे होते हैं, जो बरादर मोहम्मद अकरम जिन्होंने किया सवाल वो करते हैं। ये 4 रकात साबित हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशा की नमाज के बाद घर जाकर पढ़ते थे। अब क्या 2 करके पढ़ते थे, 4 इकट्ठी? क्योंकि बाद रवायात में है कि 4 इकट्ठी पढ़ते थे, लेकिन वल्लाहु आलम नहीं, वल्लाहु आलम तो लगता ये है कि ये 2-2 करके पढ़ते थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते थे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का तरीका ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम के लिए उठते, वज़ू करते, मिसवाक करते, 2 रकात या 4 2-2 करके पढ़ते, फिर सो जाते, फिर दोबारा उठते, वज़ू करते, मिसवाक करते, फिर पढ़ते। कई दफ़ा मतलब नींद करके उठते पढ़ते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो क़यामुल लैल के मुतअद्दिद तरीके हैं, जिन्हें इमाम इब्न हज़म ने और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने उम्दतुल अहकाम में, इब्न हज़म ने अल मुहल्ला में ज़िक्र किया है, 13 से ज़्यादा है। मैंने जब इनको जमा किया तो सरी और गैर सरी, राजे मरजू सब मिलाकर ये 27 तक तकरीबन तरीके होते हैं। तो ये जो 4 रकात हैं, जैसे आपने यहाँ पर समझा, आपको इश्काल पैदा हुए हैं, ऐसे नहीं। सिर्फ ये 4 रकात पढ़ी जाएंगी, पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं ज़ोहर की 4 रकात की तरह, क्योंकि मशरू है। लेकिन जो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जिसकी सहाबा ने तालीम दी, ये कि 2-2 रकात पढ़ें, 4 के बाद फिर कुछ वक्फा रखें। 2 रकात पढ़ें, सलाम फेरें, फिर 2 रकात पढ़ें, सलाम फेरें। जब 4 हो जाएं तो थोड़ा वक्फा रखें। इसीलिए माह रमज़ान में इस नमाज को तरावीह कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा तवील तलावत के बाद तरविया की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो पहला आपका सवाल है। दूसरा सवाल मोहम्मद अमीन साहब ये करते हैं कि रमज़ान में फ़र्ज पढ़ने के बाद जल्दी तरावी की नमाज शुरू हो जाती है, तो उसमें 4 रकात पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। फिर ये जो है आपकी गलत फहमी है। ये जो आप तरावी पढ़ते हैं ना, 8 रकात तरावी, 2 पढ़कर फिर 2 पढ़कर 4 के बाद तरविया करते हैं, थोड़ा मतलब अपनी थकावट को दूर करने के लिए सुस्ताते हैं, आराम करते हैं, यही वो 4 रकात हो जाती हैं। तो अब आप कहते हैं कि दूसरा ये कि रमज़ान में फ़र्ज पढ़ने के बाद जल्दी तरावी की नमाज शुरू हो जाती है, तो उसमें 4 रकात पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर क्या करना चाहिए? इमाम के साथ तरावी पढ़ें और अपने ज़हन से ये वसवसा निकाल दें। सिर्फ 2 रकात सुन्नत पढ़ ली जाएँ, 2 रकात पढ़ें। अगर वक्त मिलता है, नहीं मिलता है, तो सीधा इमाम के साथ तरावी पढ़ने के लिए खड़े हों। हत्ता कि आप देर में पहुँचते हैं, इमाम तरावी के लिए खड़ा हो चुका है, तो इशा की नमाज आप इशा की नीयत से तरावी पढ़ाने वाले इमाम के पीछे पढ़ें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फ़र्ज पढ़ लेने के बावजूद भी नमाज बजमात में शिरकत की सहाबा ने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे लिए ये नफल, क्योंकि फ़र्ज वही होती है जो पहले अदा की जा चुकी होती है। नंबर 3, तीसरा फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वितर को आखिरी नमाज बनाओ। रमज़ान में तरावी की नमाज के साथ ही 3 वितर बाजमात अदा कर लिए जाते हैं। तो अब रात में किसी वक्त उठकर या सहरी के टाइम उठकर कोई बंदा नवाफिल पढ़ना चाहे तो क्या ऐसा करना जायज़ है? नीज कितने नवाफिल पढ़ सकता है? बिल्कुल ऐसा करना जायज़ है, जितने मर्जी पढ़ सकता है, कोई तहदीद नहीं इसकी। क्योंकि हदीस अमर बिन सलमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुल लैल मसना मसना, या ये कहा कि
صلی مسنا مسنا فائزہ خشیت صبح فاوتر بواحدہ، دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہو، جو ہی تمہیں صبح کا خدشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ کر وطر کر دو۔ اور وطر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل پڑھنا ثابت ہے بیان جواز کے لیے۔ ایک آدمی کو یقیناً پتا ہو کہ میں رات میں اٹھ کر قیام کروں گا تو وہ وطر آخر میں پڑھے، اور اگر امام با جماعت تراویح پڑھا رہا ہے، امام با جماعت تراویح اگر پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں امام کے ساتھ آپ سلام پھیرے تاکہ قیام اللیل کا اجر ملے، اور بعد میں جائز ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، ایک رات میں ڈبل وطر نہیں، دو وطر نہیں، اور دن میں وطر نہیں۔ رات وطر چھوٹ جائیں، قیام اللیل تہجد چھوٹ جائے تو دن میں آپ دو دو کر کے 4 یا 12 رکعت تک پڑھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ رات میں آپ نے شروع میں وطر پڑھ لیے تو بعد میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخر میں پھر وطر نہ پڑھیں۔ تفصیل کے لیے میں حوالہ یہاں دے دیتا ہوں، ان سب چیزوں کی تفصیل کے لیے دیکھیں آپ زاد المعاد۔ زاد المعاد کئی جلدوں میں آپ کے لیے مشکل ہو تو دیکھیں مختصر زاد المعاد، اختصار شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب۔ اور اسی طرح دیگر اس موضوع پر بات چھوٹی چھوٹی کئی کتابیں بھی ہیں۔ نمبر 4 آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کی صورت میں وہ رات کو کتنے نوافل پڑھے، حالانکہ تراویح اور وطر پڑھ چکا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے زیادہ بہتر ہے، اور تراویح اور وطر پڑھ چکا ہو تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تراویح یا وطر یا تہجد قیام اللیل کی کم سے کم تعداد ایک ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ طویل قرات کریں تو مختصر پڑھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر 11 رکعت پڑھی ہیں، کبھی 13 بھی پڑھی ہیں، اور آخر عمر میں 7 رکعت۔ اگر مختصر آپ قرات کرتے ہیں تو ان لمیٹڈ، کوئی تعداد آپ اپنے اوپر لازم نہ کریں، یہ نفلی نماز ہے، کم سے کم اس کی تعداد ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ ان لمیٹڈ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا صحیح مسلم کی روایت حدیث عمرو بن سلمہ میں صلی مسنا مسنا فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدہ، دو دو رکعت پڑھو، جب صبح کا ڈر ہو تو ایک رکعت نماز پڑھ کر وطر کر لو۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔